नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का सभी का स्वागत है। और मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो जो है बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम की दृष्टि से है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको आप लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में, 10th एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए, एपी को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो पद होता है जैसे कि A1, A2, A3 इसी तरह से जाते रहता है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से अंतिम पद पे जाके क्या होता है AN। इसको क्या बोलते हैं? nवां पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद को nवां पद। तो ये जो है इसमें जो डिफरेंस होता है, ये दोनों पद का जो डिफरेंस होता है, क्या होता है? जो डिफरेंस मतलब अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपको D कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपको? D। और ये अंतिम पद हुआ। ठीक है, और इसमें पहला पद को A बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझना है, एक इसमें नॉर्मल फार्मूला होता है। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहला पद और दूसरा पद का अंतर जो होता है वो D होता है, या तीसरा पद और पहला पद का जो तीसरा और दूसरा पद का जो अंतर होता है वो क्या होता है? D होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए चौथा पद है, चौथा पद और तीसरा पद का जो अंतर है वो क्या होगा? D होगा। तो कहने का ये मतलब है कि D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। तो जहाँ पे हर जगह D का समान क्या हो, हर जगह D का मान बराबर हो, तो वह क्या होता है? वह AP में होता है। ठीक है, वह क्या होता है? एपी में होता है। जब D बराबर नहीं रहेगा, जब D क्या होगा? इसका D बराबर नहीं होगा, तो वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझाना है कि एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ये आपको क्या है? ये इसको एकदम 100% याद रखना है। आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। चलिए, जहाँ मतलब इसमें जो है AN क्या हो गया? अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद या nवां पद, समझ रहे हैं? और A क्या हो गया इसमें? प्रथम पद। A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, उसके बाद N है, N को बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? N को पदों की संख्या। और क्या होता है? एक D होता है, D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। D को क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। इतना तक तो आप लोग को समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कौन क्या चीज़ है, ये समझ में आ गया। AN अंतिम पद या नवां पद, ये होता है अंतिम पद, ये पहला पद। ठीक है, A को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, N को पदों की संख्या। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना पद है वही N कहलाता है। D को बोलते हैं, जो अभी तुरंत बताया आपको, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब दोनों का अंतर जो सब जगह बराबर है वो D है। ठीक है, और जिसमें AP में D बराबर नहीं है वो AP में नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं AP में कौन है कौन नहीं है। तो AP में कौन है और कौन नहीं है। तो चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिया, हम एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये एपी लिख दिया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। ये एपी में है या नहीं कैसे पता करेंगे? तो ए बराबर क्या है? 2 है ना, तो हमको डी निकालना है। तो डी को निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 क्या है? ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, समझने के लिए तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, इसी तरह से बढ़ते गया है। ठीक है, तो A2 क्या है? 4 है, A1 क्या है? 2 है। कितना बच गया? D 2। फिर से D निकाल के देखिए, इससे इसको घटाए थे, ये दोनों का अंतर किया, अब ये दोनों का अंतर करेंगे। D बराबर A3 माइनस A2। देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4, A3 6, A2 4, कितना हो गया? 2। कहने का मतलब यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए तीसरा भी निकालेंगे D, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। कहने का है क्या? यह क्या हो जाएगा? यह AP में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या? सार्व अंतर समान है। क्या है? सार्व अंतर समान है, क्योंकि यह मेरा क्या है? एपी में है। एपी में कब होगा? जब डी मेरा क्या हो? बराबर हो। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा और। एपी में कब होगा? जब मेरा डी क्या हो? बराबर हो। अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, एपी यहाँ तो लिख दिया, एपी 5, 7, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसका देखिए, A बराबर 5 है, D बराबर A2 माइनस A1, A2 7, A1 5, कितना बच जाएगा? 2। चलिए ये D निकाल लीजिए, फिर से D निकाल के देखते हैं। A1 A2 A3 मतलब ये तीसरा पद है, A3 माइनस A2 तो क्या बच गया? 10 माइनस 7, कितना बच गया? 3। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, अतः यह मेरा क्या हो जाएगा? अतः यह AP नहीं है, क्योंकि बताइए तो, अतः यह AP नहीं है क्योंकि इसका क्या है? इसका सार्व अंतर समान, सार्व अंतर क्या है? समान नहीं है। समझ में आ गया होगा बात को। एपी में कब होगा? एपी कब होगा? जब क्या हो? जब सबका ये जो है डी सार्व अंतर क्या हो? बराबर हो। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, आगे का भी निकालेंगे 2 है, उससे भी आगे का भी 2 है, मतलब सभी जगह अंतर जो है सार्व अंतर समान रहे तो वह एपी होता है, और समान नहीं रहे तो वह एपी नहीं होता है।
समझ में आ रहा है बात मेरा? तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिक चीज़ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कहते हैं अंतिम पद को, एनवां पद को ए कहते हैं प्रथम पद को, एन कहते हैं पदों की संख्या को, डी कहते हैं सार्वंतर को। और ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कौन एपी होता है और कौन एपी नहीं होता है। कौन एपी होता है? जिसका डी क्या हो, जिसका डी समान हो, वह मेरा क्या होता है? एपी होता है। जिसका डी समान नहीं हो, जिसका डी समान नहीं हो, वह मेरा एपी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं, इससे आगे कुछ पढ़ते हैं। चलिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए। चलिए बुक से ही ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन AP 10 7 4 ... का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद क्या होगा? अब हम लोग बनाते हैं इसको, समझिएगा। ये मेरा क्या हो गया 10, ये हो गया ना 10, ठीक है। जब ये 10 हो गया तो अब हमको क्या निकालना है? डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है भाई साहब? 7 है। ये पहला A1 दूसरा A2, तो A2 7 है। 7 में से क्या घटाएंगे? 10, तो क्या बचेगा? -3। यहाँ पे ये AP में है, बोल ही रहा है AP में है, तो इसको ज़्यादा डी को चेक नहीं करना है हमको। एगो डी निकाल लिए -3, ठीक है। ठीक, डी निकाल लिए। हमारा ये 30वां पद, तो याद रखिएगा n वां पद क्या होता है? n वां। इसका मतलब n मेरा क्या है? होता है ना n वां पद बोलते हैं ना। तो n वां, इसमें n क्या हो गया मेरा? बताइए। n हो गया मेरा 30, और हमको 30वां पद निकालना है ना। A 30 निकालना है। A 30 बराबर वाट, और यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब AN का मान की जगह पे हमको A 30 निकालना है, तो A 30 डाल देंगे। A का मान 10 है भाई साहब, 10 देंगे, प्लस है प्लस देंगे। n है, n का मान कितना है बाबू? 30, तो 30 देंगे, -1 डी का मान कितना है? -3, तो -3 दे दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ 10 है प्लस यहाँ क्या बचा? 29, 30 में घटाइएगा तो 29 गुना क्या बचा? -3। अब देखिए 10 यहाँ प्लस है, गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है भाई? माइनस। 3 × 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, और 87 में 8 10 को घटाइएगा तो 77 बचेगा। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस बेसी है तो चिन्ह क्या चीज़ का आ जाएगा? माइनस का। अतः आपका आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर -77, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम डिफिनिट समझ में आया होगा। चलिए टाइप 1 पे और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 2। ये नंबर क्वेश्चन, ये टाइप जो है ना, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब चलिए अब टाइप 2 में देखते हैं कि मान लीजिए AP 8 12 16 ... का 49वां पद क्या है? 49वां पद क्या है? अब 49वां पद निकालना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? A बराबर क्या होगा? 8, ठीक है। और डी कैसे निकालिएगा? तो A2 माइनस A1, A2 क्या है? 12, A1 क्या है? 8, कितना निकल गया? डी 4, और 49वां, तो n क्या हो गया मेरा? 49वां, n वां, ये समझ रहे हैं बात को। और हमको 49वां पद निकालना है, मतलब A49, जैसे पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इसी तरह से 49वां पद A49 निकालेंगे। A49 बराबर वाट। चलिए अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। आप सूत्र बैठा दीजिए। AN की जगह पे A49 आ जाएगा, बराबर A का मान क्या है? 8 प्लस n का मान क्या है? 49 माइनस 1 गुना डी का मान क्या है? 4, ठीक है। तो 8 प्लस 49 में 1 घटेगा तो 48 बचेगा, और गुना 4 से गुना कर दीजिए। 8 प्लस 4 × 32 के 2 हासिल 3, 4 × 16 3 19, 192, और 8 कितना होगा भाई लोग? 200। सभी बच्चे मस्ती कीजिए और इन्जॉय में पढ़िए, ठीक है। और ये जो 200 निकला, ये 49वां पद, और ये आपका क्या निकल गया? आंसर, एकदम बेफिक्र से। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये दोनों सेम टाइप क्वेश्चन है। 30वां पद, 25वां पद, 60वां पद, 100वां पद, जो भी कहीं निकालने के लिए बस इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। या एक और क्वेश्चन इस पर बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि AP -3 -1/2 2 ... का 11वां पद क्या है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन सीधा हो जाएगा। टेढ़ा है तो इंसान से बढ़ के नहीं होता है कोई भी चीज़। चलिए ये क्या हो गया मेरा? -3, डी निकालिए। मेन है डी निकालने का, डी निकालना जरूरी है अच्छा से। तो डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है मेरा? -1/2, इसमें ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ दे दिए। अब A1 का मान क्या है? -3 है, तो A1 का मान -3 ऐसे लिखेंगे। अब -1/2, ठीक है। माइनस गुना माइनस क्या हो गया? +3,
ठीक, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अच्छा समझिएगा, बेसिक चीज़ है। 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 2। 2 से भगा देंगे, 2 में कई बार मिलेगा, एक बार में। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1। प्लस है तो प्लस देंगे, 1 दूना 2, 2 बार में। 1 से भगा देंगे 2 में, 2 बार मिलेगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए +6 -1 तो क्या बचेगा, 5 बटे में क्या बचेगा, 2। मतलब डी निकल गया हमको, डी भी निकल गया। और हम क्या निकालेंगे, n बराबर क्या हो गया, 11 है ना। और हमको क्या निकालना है, A11 बराबर वाट। ठीक, अब चलिए सूत्र लगाते हैं फॉर्मूला से। तो AN बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। चलिए AN तो A11 हो गया, A का मान क्या है बाबू, -3 प्लस, और n का मान क्या है, n 11 -1 n-1 गुना डी का मान 5/2। चलिए A11 = -3 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 10 गुना 5/2, 2 पंचे 10 कट गया। तो A11 बराबर -3 और 5 गुना 5 25। तो A11 बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, 25 प्लस में है, माइनस में 3 है, घटेगा। 25 में 3 घटेगा तो 22 प्लस बेसी है तो प्लस एक अच्छी। कहने का मतलब 11वां पद कितना निकल के आ गया आपका, 22। और ये 110% आंसर सही है। और ये आपका क्वेश्चन, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक बार और अच्छा से देख लीजिए, विशेष स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने के लिए बाद में समझना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और इसका टाइप 2 भी बताऊंगा अगले वीडियो में, और हर चैप्टर का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। इतना पढ़ा देंगे आप लोगों को मैथ में कि अच्छी खासी 80 85 90 नंबर आराम से आ सके ये 2 महीने में। तो उम्मीद है कि मेरे चैनल पे आप लोग बने रहेंगे, और बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैट्रिक के मैथ जो है, मैं 10th का मैथ, ये आपको विशेष एकदम अच्छे तरीके से, आपको ऑब्जेक्टिव तो इतना शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, जिसे आप क्विक हल कर सकते हैं तुरंत। आप 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव उठा सकते हैं आराम से मैथ में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, बने रहिए, और रोज़ आपको वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा आपको। तो चलिए तब, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।